अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि रमज़ान में क्या काम नहीं करना चाहिए। आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि लम्हे आते हैं और चले जाते हैं, दिन आते हैं और गुज़र जाते हैं, और यही हाल महीनों का है कि वो इंतज़ार नहीं करते बल्कि राही को अकेला छोड़कर आगे निकल जाते हैं। लेकिन उन महीनों में एक महीना रमज़ान का है जिसका एक एक दिन, एक एक लम्हा हर मुसलमान की ज़िंदगी में रहमत बनकर बरसता है और नेमतों के ढेर लगा देता है। यही वजह है कि इंसान की मस्जिद की तरफ खींचा चला जाता है और शैतान के सब किरे कराए पर पानी फेर देता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये महीना आम महीनों की तरह ही रहता है, और उसकी वजह यह है कि इस महीने में ख़ास हुक्म जो अल्लाह के होते हैं उन पर अमल न करना, जैसे रोज़ा और तरावी छोड़ दी, और जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका है उन पर टिढ़ाई के साथ चलते रहे, या रोज़ा रख रहे हैं और तरावी भी पढ़ रहे हैं लेकिन उन तमाम गुनाहों से नहीं बच रहे हैं जिनसे बचे बगैर रोज़े का मकसद हासिल हो ही नहीं सकता। आप खुद देख लें, इस महीने में खाना जो हलाल था कुछ वक्त के लिए उसको भी हराम कर दिया गया। तो जो चीज़ें पहले से ही हराम है तो उनका तो अब डबल नुकसान होगा। तो यहाँ पर मैं एक काम आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसका अहद कर लें तो यकीनन आप इस रमज़ान में इनकलाब ले आएंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये महीना आम महीनों की तरह ही रहता है, और उसकी वजह यह है कि इस महीने में ख़ास हुक्म जो अल्लाह के होते हैं उन पर अमल न करना, जैसे रोज़ा और तरावी छोड़ दी, और जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका है उन पर टिढ़ाई के साथ चलते रहे, या रोज़ा रख रहे हैं और तरावी भी पढ़ रहे हैं लेकिन उन तमाम गुनाहों से नहीं बच रहे हैं जिनसे बचे बगैर रोज़े का मकसद हासिल हो ही नहीं सकता। आप खुद देख लें, इस महीने में खाना जो हलाल था कुछ वक्त के लिए उसको भी हराम कर दिया गया। तो जो चीज़ें पहले से ही हराम है तो उनका तो अब डबल नुकसान होगा। तो यहाँ पर मैं एक काम आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसका अहद कर लें तो यकीनन आप इस रमज़ान में इनकलाब ले आएंगे और रोज़े का जो असल मकसद है तकवा हासिल करना, उसकी तरफ कदम बढ़ा देंगे और पिछले महीनों के मुकाबले इस महीने में तब्दीली महसूस करेंगे। वो काम यह है कि इस महीने में आप एक चीज़ तय कर लें कि इंशाअल्लाह मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा। जैसे वो गुनाह जो आँखों से होते हैं, जैसे बदनज़री करना, नामहरम को देखना, जिनको देखना शरीयत ने मना किया है, सामने हो या स्क्रीन पर वगैरह, तो आप ये तय कर लें कि इस आँख से कभी गलत चीज़ नहीं देखूँगा। अब बात करते हैं वो गुनाह जो कानों से होते हैं, जैसे गीबत सुनना, किसी की पीठ पीछे बुराई सुनना, और जो चीज़ें इस्लाम में हराम है उनको सुनना। तो ये आप तय कर लें कि कान कुछ गलत बात नहीं सुनेंगे। अब बात करते हैं वो गुनाह जो ज़बान से होते हैं, जैसे गाली गलौज करना, झूठ बोलना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को तकलीफ़ देने वाले जुमले कहना, झूठी कसम खाना। तो आप ये तय कर लें कि ज़बान कुछ गलत बात नहीं बोलेगी। अब बात करते हैं उस गुनाह की जो खाने से होते हैं, जैसे हराम खाना, धोखा देकर या झूठ बोलकर जो कमाई हासिल की हो वो हराम है, सूद की कमाई हराम है। तो आप ये तय कर लें कि मुंह में हराम लुक़मा नहीं ले जाएंगे। ऐसी बहुत सी बातें हैं, जैसे कि हम रमज़ान रखते हैं, रमज़ान रखने के बाद वही गाली गलौज करते हैं, रमज़ान का कोई अदब नहीं करते हैं। अगर आप पूरे महीने तमाम गुनाहों से बच गए तो मुबारक हो कि ये रमज़ान आपके लिए हशर में अजाब से बचाने में मददगार साबित होगा, और अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और रमज़ान का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।